और अगर मुझे आज ये न्याय नहीं मिला तो मैं आपसे सच बता रहा हूँ, फिर कभी कोई वाल्मीकि समाज का बच्चा या किसी दलित का बेटा हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए मैं सच बता रहा हूँ आपको। वाल्मीकि समाज पर हमेशा टोंट कसने वाली एक जाति, वो विशेष जाति है दलित समाज में, वो हमेशा टोंट कसती है कि वाल्मीकि समाज का जो भगवान है वो ब्राह्मण है, वाल्मीकि समाज जो है वो कांग्रेस का वोटर है, वाल्मीकि समाज जो है वो बीजेपी का वोटर है, वाल्मीकि समाज जो भगवा पहनता है। लेकिन अगर वाल्मीकि समाज ये नीला भी अगर पहन लेना तो भी उस जाति को नागवारा गुजरता है। सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, आज जो मैं यह वीडियो बना रहा हूँ बड़े ही दुख के साथ बना रहा हूँ। मेरे को इन सब चीज़ों का शौक नहीं है कि मैं वीडियो बनाकर अपने आप को फेमस करूँ, या मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ जो मुझे वीडियो बनाकर अपने फैन फॉलोइंग बढ़ानी है। बल्कि आज मेरे साथ मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब इस दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कुछ दिनों से मैं चुनाव की तैयारी में लग रहा था और समाज के जितने भी हमारे साथी थे, कार्यकर्ता थे, एक एक व्यक्ति ने दिल और जान से मेहनत की। और उस मेहनत का नतीजा ये रहा कि जैसे ही हमने नीमराना में वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का प्रोग्राम करवाया, वो प्रोग्राम देखने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमारे काम से खुश होकर और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले टिकट की पहली सूची में मेरा नाम डाल दिया गया और मुझे उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। उम्मीदवार जैसे ही पता लगा मेरे विधानसभा के लोगों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, तो लोगों में एक अलग तरह की खुशी सी छा गई कि पहली बार कोई किसी पार्टी ने किसी दलित समाज के बच्चे को, किसी वाल्मीकि समाज के बच्चे को ऐसा मौका दिया है। टिकट मिलने के बाद हम लोग, मैं और मेरी टीम के लोग, कार्यकर्ता, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के सभी लोग फील्ड में लग गए। फील्ड में हम लोग काम कर ही रहे थे कि कुछ समाज के जो दलाल बैठे हैं, पार्टी में भी घुस गए हैं, वो उन लोगों ने दलाली करना शुरू कर दिया। और दलाली इस हद तक हो गई कि मेरी टिकट का ही मुझे पता भी नहीं और मेरी टिकट का सौदा वहां जाकर कर दिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई दूसरा कैंडिडेट भी मेरी टिकट पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे अपने फील्ड में काम कर रहा हूँ और मुझे सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिला कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारी टिकट किसी और को मिल गई है। ये जानने के बाद बड़ा दुख हुआ। मेरे परिवार के लोग, मेरे कार्यकर्ताओं में बड़ा मातम सा छा गया और मैं जयपुर पहुंचा। जयपुर पहुंचते ही प्रदेश कार्यकारिणी के जितने भी लोग थे, मेरे को तो पता भी नहीं था कि चंद्रशेखर भाई भी आज यहाँ पे आए हुए हैं। तो प्रदेश कार्यकारिणी के लोगों से मैं मिला। मिलने के बाद उन्होंने मेरे पे इतना दबाव बनाया और सीधा का सीधा मुझसे पैसे से कंपेयर किया कि ये जो अभी नई जो कैंडिडेट आ रही है, डॉक्टर अंजलि यादव, ये इतने रुपए लगा सकती है, आप कितने लगा सकते हो। उनका करोड़ों में प्लान था चुनाव लड़ने का और मेरे पास करोड़ों रुपए में चुनाव लड़ने का प्लान नहीं था, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं एक वाल्मीकि समाज का बच्चा हूँ और हमारे लोगों के पास इतने पैसे नहीं होता है, ये आप सबको भी पता है। मैंने तो बस अपनी हिम्मत दिखाई कि कोई दलित समाज में भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है क्या, हमारे समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है क्या जो एमएलए का चुनाव लड़ सके। वो हिम्मत मैंने अपने आप में पैदा की और वो हिम्मत सिर्फ मेरे समाज के लोगों के पीछे, दलित समाज के लोगों के पीछे मैंने दिखाई। लेकिन समाज के कुछ दलालों ने उस हिम्मत को मेरे को ख़त्म करने का प्रयास किया और वहाँ जब प्रदेश में हम पहुँचे तो प्रदेश कार्यकारिणी के सभी लोगों ने मुझ पर प्रेशराइज किया, दबाव बनाया कि ये टिकट इनको, मैडम को देनी पड़ेगी, आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे, आप इतना रुपये नहीं जमा करा पाओगे। वो सब चीज़ों से मैं डिप्रेशन में आके और माननीय हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी के सामने मुझे पेश किया गया और वहाँ पे मैं डिप्रेशन में आके मैंने बोल दिया कि भाई साहब इतने पैसे मैं नहीं लगा पाऊंगा, अगर इतने पैसे की वो बात है तो आप बेशक मैडम को चुनाव लड़ा दो। और उससे पहले मैंने प्रदेश कार्यकारिणी से ये भी बोला कि आप मुझे 2 दिन का मौका दीजिए, मैं अपने समाज के लोगों से मिल लेता हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं से मिल लेता हूँ, अपने परिवार से एक बार मिल लेता हूँ, उनकी क्या राय है, उनकी राय तो मेरे को जानने दीजिए। लेकिन मुझ पर इतना भारी दबाव बनाया गया कि आपको अभी की अभी फैसला लेना पड़ेगा, वरना पार्टी से निष्कासित कर दिए जाओगे। मेरे को दबाव में आकर ये फैसला लेना पड़ा और उसके बाद 2 दिन तक मैं जयपुर ही रहा। जयपुर से आने के बाद जब मैंने यहाँ पर अपने नीमराना में पहुँचा तो मैंने ये अजीब तरह का माहौल देखा कि मेरे पे जो
ये दाग लगाया है लोगों ने, मेरे परिवार के ऊपर दाग लगाया है कि भाई 30 लाख रुपए तुमने ले लिए और 30 लाख रुपए लेके तुम बैठे हो। तो मेरे परिवार में एक अजीब सा मातम छाया हुआ है। कल भी मेरी माँ 1 से 1.5 घंटे तक रोई है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये क्या चल रहा है। अगर मैंने पैसे लिए हैं तो उस कैंडिडेट को या देने वाला जो भी व्यक्ति है मुझे उसको सामने आमने करवाएं और मुझे इस दाग से छुटकारा दिलवाएं। आप सबसे मेरा ये अनुरोध है। और अगर मुझे आज ये न्याय नहीं मिला तो मैं आपसे सच बता रहा हूँ, फिर कभी कोई वाल्मीकि समाज का बच्चा या किसी दलित का बेटा हिम्मत नहीं करेगा। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने पहली बार अपनी हिम्मत दिखाई कि दलित समाज में भी कोई है जो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन समाज में कुछ दलाल ऐसे बैठे हैं जिसने मेरे को बदनाम कर दिया, 30 लाख रुपए का आरोप मुझ पर लगाया। अगर ये बात सच है तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इस बात को मेरे सामने साबित करवाया जाए, वरना ये बात सच है कि आज के बाद कोई दलित का बेटा, कोई वाल्मीकि का बच्चा हिम्मत नहीं करेगा। ये बता रहा हूँ मैं आपको। और इसमें चंद्रशेखर भाई का कोई कसूर नहीं है, कहीं तक भी कसूर नहीं है। उनको तो इस बात का पता तक भी नहीं है। उन्होंने मुझसे भी ये कहा कि अनिल मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तू है, तू चुनाव लड़, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन बीच के जो दलाल बैठे हैं, इन दलालों ने मेरे पे इतना प्रेशर बनाया कि मुझे मजबूरन वो फैसला करना पड़ा। मैंने इनसे हजारों बार कहा कि मुझको एक बार मेरे समाज में जाने दो, उनसे मिलने दो, लेकिन ये लोग नहीं माने, क्योंकि इनको दिख रहा था कि अगर ये मना कर देगा, ये चुनाव लड़ेगा तो हमारी जेब में कुछ नहीं आएगा। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये दाग मेरे पे से जो लगा है उसको हटवाने का काम करें। ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, क्या महसूस हुआ, क्या आपको अच्छा लगा होगा? ये जितने भी लोग वाल्मीकि समाज के विषय में जो चर्चाएं करते हैं, जो वो लोग भी इस वीडियो को आखिर देख रहे होंगे, उनको भी अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है वो जाने। लेकिन वाल्मीकि समाज पर हमेशा टोंट कसने वाली एक जाति, वो विशेष जाति है दलित समाज में, वो हमेशा टोंट कसती है कि वाल्मीकि समाज का जो भगवान है वो ब्राह्मण है। वाल्मीकि समाज जो है वो कांग्रेस का वोटर है। वाल्मीकि समाज जो है वो बीजेपी का वोटर है। वाल्मीकि समाज जो भगवा पहनता है। लेकिन अगर वाल्मीकि समाज ये नीला भी अगर पहन लेना तो भी उस जाति को नागवारा गुजरता है। आखिर वाल्मीकि जाति से इतनी जलन क्यों है? आखिर वाल्मीकि जाति को पीछे क्यों रखा जाता है? जब वाल्मीकि जाति को कहीं से हक मिलता है तो वो दलित समाज की जो जाति है, जो विशेष जाति है, वो पिटीशन लगा देती है, ये गुहार लगाती है कि इन्हें हक नहीं मिलना चाहिए। उसी विशेष जाति के लोग शमशान घाटों पर कब्जा करके अपने घर बना लेते हैं और वाल्मीकि जाति के लोगों को वहां पर अंतिम संस्कार तक नहीं करने देते। एक वाल्मीकि जाति के शख्स का घर तुड़वा देते हैं कंप्लेंट कर कर। ये एक विशेष जाति की मैं बात बता रहा हूं क्योंकि बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। और मैं नाम भी ले सकता हूं, ऐसा नहीं है मैं नाम नहीं ले रहा और आप समझ नहीं रहे, समझ भी सब रहे हैं। मैं किसको कह रहा हूं, किसके बारे में कह रहा हूं, आप सब समझ रहे हैं। और मैं खुलकर भी बोलूंगा, जब इस वाल्मीकि समाज पर अगर अत्याचार करोगे, इसके साथ सियासत करोगे, इसके साथ राजनीति करोगे, इसके साथ भेदभाव करोगे, तो मैं खुलकर भी बोलूंगा और विरोध भी खुलकर करूंगा। जो अनिल वाल्मीकि है, अनिल वाल्मीकि का दोष क्या है? अनिल वाल्मीकि ने शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ एक दलित समाज की, एक बहुजन समाज की जो पार्टी बनी है, आजाद समाज पार्टी, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। जब कोई नहीं था इस पार्टी में कैंडिडेट बनने के लिए, तब वाल्मीकि समाज को खड़ा किया गया, सबको टिकट बांटे गए और यह भी कहा गया कि हमने सबसे पहले प्राथमिकता वाल्मीकि समाज को दी।
लेकिन दी, मैं भी मानता हूं आपने प्राथमिकता दी, लेकिन किस कंडीशन में दी? जब आपका कोई नहीं था, ना आपका इन्वेस्टर था, ना कोई वो टिकट आपका खरीदने वाला था। जब कोई नहीं था तब वाल्मीकि जाति के लोग आपको दिखाई दिए, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो वाल्मीकि जाति का है। जिस जाति के लोग ये खड़े होते हैं, जो पार्टियां बना रहे हैं, जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, उनकी जाति के लोग उनको वोट भी नहीं डालते। वोट चाहिए तो सिर्फ महादलित लोगों का, और 15 करोड़ लोग गिनवा कर उन्हीं का क्रेडिट लेते हैं कि हमारा वोटर तो 15 करोड़ है। भाई 15 करोड़ तो महादलित जातियां हैं कुल अगर देखा जाए तो, उनको आप गिनवा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी जातियों को नहीं गिनवा रहे, क्योंकि आपकी जातियां जो है चाहे भले ही दलित समाज की है लेकिन वो अपर में आती है, और जो महादलित जातियां हैं वो मिला के 15 करोड़ टिकट वोट बनता है। आप उनको गिनवा रहे हैं, जिनके कैंडिडेटों को आप खड़ा तो करते हैं, सबको उकसा रहे हैं, वोट को बटोर रहे हैं, प्रचार करा रहे हैं, उनके घर जमीन जायदाद सब बिकवा करके, लेकिन जब लास्ट में जब मलाई खाने का टाइम आता है तो आप दे देते हो दूसरी जाति के लोगों को टिकट, वो भी करोड़ों रुपए में, और वाल्मीकि जाति को बदनाम करने के लिए उन पर आरोप भी लगा देते हो कि 30 लाख रुपए लेकर जो है वो बैठ गए। जो इंसान शुरू से मेहनत कर रहा है आपके साथ में, जो पहली बार जिसने कोशिश किया कि एक वाल्मीकि जाति का बंदा, जिसने एक मन अपना बनाया दृढ़ संकल्प के साथ कि वो जनरल सीट से वो चुनाव लड़ेगा और आजाद समाज पार्टी से लड़ेगा, तो उस कैंडिडेट अनिल वाल्मीकि को आपने इतना बड़ा धोखा दिया कि आपने प्रचार प्रसार तो करवा लिया उससे, और जब वोट लेने का जब समय आया, जब मलाई खाने का समय आया, तो आपने टिकट दे दिया डॉक्टर अंजलि यादव को। क्या वाल्मीकि समाज को आप ऐसे ही धोखा देते रहेंगे? आज जब आपकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है तो आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन जब अस्तित्व में अगर मान लो बाय द वे आ गई, क्योंकि आपको तो स्पॉन्सर किया जा रहा है, आपको तो बड़ी पार्टी स्पॉन्सर कर रही है, आपको आरएसएस स्पॉन्सर कर रही है। मैं नहीं कह रहा, ये आप ही के जाति के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं, हम तो इतनी दूर तक है भी नहीं, लेकिन वही लोग कह रहे हैं आपको हिंदू संगठन आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपको बीजेपी कर रही है, आपको आरएसएस कर रही है, तो आप लोग इतना आगे बढ़ पा रहे हो। लेकिन जो लोग ईमानदारी से आपके साथ काम कर रहे हैं, आप में एक अपना नेता आपको दिखाई दे रहा है, उनमें काशीराम साहब दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी गलती क्या है? जब काशीराम आपको साहब वो समझ रहे हैं और आपके पीछे वो लग गए, तो आपको ये हक नहीं बनता कि आप उनको चंद पैसों के लिए उनको धोखा दे, या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए धोखा दे, अपनी पार्टी को बनाने के लिए, बड़ा बिग बनाने के लिए आप गरीब लोगों को, वाल्मीकि जाति के जैसे कई जाति के लोगों को आप धोखा दे। आपने महासचिव जब बनाया आजाद समाज पार्टी का, तो आपने नाम तो घोषित कर दिया हिमांशु वाल्मीकि का, लेकिन जब मलाई खाने का टाइम आया, जब आपको मिला कुछ, तो आपने घोषित कर दिया गुज्जर समाज के व्यक्ति का। तो वाल्मीकि जाति के लोगों को कब तक आप धोखा दोगे? और ये वाल्मीकि जाति के लोग भी ये समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा गुलाम रहे और गुलाम रहोगे, गुलामी करते रहोगे, आपको धोखा भी मिलता रहेगा, आपको लताड़ भी मिल रही है, सिर्फ आपके कंधे पे हाथ रख देते हैं और अपना कह देते हैं, तो आप सिर्फ उसी में भावुक होकर और ऐसे लोगों का साथ दे देते हैं। भाई जो स्पॉन्सर, जो इतनी बड़ी पार्टियां स्पॉन्सर कर रही है जिस पार्टी को, छोटी सी पार्टी को, और आज वो इतने बड़े मुकाम पर जा रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है, वो ऐसी थोड़ी बढ़ रही है, उनको बड़ा एक मुकाम मिल रहा है, उनको बड़ा सहारा कहीं से मिल रहा है तब। नहीं तो वाल्मीकि जाति में इतने बड़े बड़े संगठन हैं, इतने बड़े दिग्गज नेता है, उनको सपोर्ट ना मिलने के कारण वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि आप लोग जो वाल्मीकि जाति के लोग हैं वो भी अपने ही जाति के लोगों का साथ नहीं देते। आप दूसरों को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे आपके पेट और पीठ दोनों पर लात मार रहे हैं, आपकी जाति को बदनाम कर रहे हैं, आपके भगवान को बदनाम करते हैं, और ऐसे ही लोगों का आप बिल्कुल खुलकर साथ देते हो। तो
तो आप अपने आपके जो जातियों में जो पार्टियां हैं आप उनको आगे बढ़ाइए। इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े पार्टियां बना रखी है, लेकिन उनके साथ में सदस्य नहीं है। सिर्फ सदस्य ना होने के कारण, और वाल्मीकि जाति के लोग मुझे पता है क्यों आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि इन लोगों को ना तो धोखा आता है, ना कभी ये किसी के लाश पर इमारतें बनाते हैं, ना कभी किसी के आगे झुकते हैं, और ना ये बिकते हैं। इसलिए वाल्मीकि जाति के लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। ये वीडियो देखकर मुझे इतना बुरा लगा। हालांकि मेरी कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी या कोई भी रंजिश नहीं है। सब अपना अपना लेवल का काम कर रहे हैं, सब अपने लेवल से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो कैसे भी बढ़े हमें नहीं पता, वो उनको पता है वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो चंद दलाल लोग जो हैं, जो अपने आगे बढ़ने के लिए या अपने पॉपुलैरिटी के लिए पूरे दलित समाज को या महादलित समाज को इकट्ठा नहीं होने देते, उन लोगों को ठेका मिल रहा होता है। वो चंद लोग जो है वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा छेड़ देते हैं या ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे ये जो दलित समाज के लोग हैं या महादलित समाज के लोग हैं कभी इकट्ठा ना हो पाए। तो चंद लोगों के लिए हमको और आप लोगों को आपस में नहीं लड़ना है, और उनको वार्न करना चाहता हूं, जितने लोग ये ऐसी राजनीति करते हैं जो अपने से छोटा किसी को समझते हैं, अपने से नीचा किसी को समझते हैं, अपने से ज़्यादा अशिक्षित किसी को समझते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं वार्न करना चाहता हूं जागो समाज चैनल की ओर से। क्योंकि जागो समाज चैनल अगर पीतल को सोना बना सकता है तो सोने को मिट्टी भी कर सकता है। इतनी ताकत इस जागो समाज चैनल के अंदर है। तो वार्न आपको कर रहा हूं, जितनी गलतियां आपसे हुई है या जिससे भी हुई है वाल्मीकि समाज के लिए या और अन्य महादलित समाज के लोगों के लिए, उनको तुरंत ठीक करें, वरना आपको मिट्टी करने में टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।